दोस्तों, फरवरी का महीना शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का समय भी नज़दीक आ रहा है। परीक्षा एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही स्वाभाविक रूप से हमारे मन में घबराहट, तनाव और चिंता का भाव आ जाता है। हमारे मन में अनेक तरह के विचार आने लगते हैं, जैसे पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या मेरी तैयारी हो जाएगी, क्या मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा। यह सब सोचते सोचते हमारे मन में डर और थकान होने लगता है, जिससे हमारे सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति भी कम होने लगती है। हम जाने अनजाने नकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। जब इस तरह की नकारात्मक भावनाएं मन में आने लगती है, तब हमारी पॉजिटिव सोच और स्मरण शक्ति भी कम होने लगती है। दोस्तों, परीक्षा हमारे ज्ञान, मेहनत और तैयारी का मूल्यांकन करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। लेकिन क्या तनावग्रस्त होकर हम परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि परीक्षा के समय मानसिक शांति और आत्मविश्वास बनाए रखना ही हमें सफलता दिला सकता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम परीक्षा के तनाव से बचते हुए तैयारी करें, जिससे हम अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के साथ परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। आइए सबसे पहले तनाव का कारण जान लेते हैं। अपूर्ण तैयारी। जब हमें लगता है कि हमने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की है, तब हमारे मन में तनाव होने लगता है। समय की कमी। परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा हो और हमें लगने लगता है कि समय बहुत कम है, तब तनाव की स्थिति आ जाती है। उम्मीदों का दबाव। माता पिता, शिक्षक और समाज को हमसे अपेक्षा होती है कि परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आएं, तो उनकी ये अपेक्षाएं भी तनाव का कारण बन जाती हैं। प्रतिस्पर्धा से डर। कई बार छात्रों को अन्य छात्रों से पीछे रहने की चिंता होने लगती है, जिससे उन्हें तनाव घेर लेता है। असफलता का भय। क्या होगा अगर मैं पास नहीं हुआ? इस प्रकार के नकारात्मक ख्यालों और डर से मन बेचैन होने लगता है। तो ऐसे और भी अनेक कारण हो सकते हैं जिनसे छात्रों में तनाव उत्पन्न होने लगता है। लेकिन दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा के इसी तनाव को नियंत्रित करने के लिए हम आपको कुछ प्रभावी उपाय बताने जा रहे हैं, जिनको अपनाकर आप अपने एग्ज़ाम स्ट्रेस को निश्चित रूप से दूर कर सकेंगे तथा अच्छी तैयारी भी कर पाएंगे। सबसे पहला स्टेप, अपने आज पर फोकस कीजिए। दोस्तों, अपने पास्ट के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, जैसे अरे यार, मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया, मुझे बहुत पहले ही पढ़ाई शुरू कर देनी थी, काश मैंने पहले से ध्यान दिया होता। ये सारी बातें सही तो हैं, पर अब इन बातों पर सोचना समय की बर्बादी है। इसी तरह फ्यूचर के बारे में भी ना सोचें कि अब क्या होगा आगे मेरा, क्या मैं इतने कम समय में तैयारी कर पाऊंगा, अगर मैं पास ना हुआ तो मेरे माता पिता क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर परेशान होने के बदले सोचना शुरू कीजिए कि आज क्या करना है, अभी क्या करना है आपको। इस पर फोकस कीजिए और कमर कस लीजिए, एफर्ट लगाना शुरू कर दीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है? आपके पास 1 महीने का समय बाकी है। उस हिसाब से पहले एक टाइम टेबल बना लेना है। हाँ दोस्तों, परीक्षा की तैयारी करने में टाइम टेबल आपकी बहुत मदद करता है। तो फटाफट से कागज़ कलम उठाइए और अपने टाइम और एफर्ट को कैटेगराइज कीजिए। पता लगाइए कि आपको कितने घंटे समय की आवश्यकता होगी और कौन कौन से विषय में आप स्ट्रॉन्ग हैं, किस विषय पर ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। इसके आधार पर समय को बांटते हुए अपना एक टाइम टेबल तैयार कर लीजिए। हर चैप्टर को पूरी तरह से परफेक्ट करने का समय तो अब नहीं है,
इसलिए उन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस कीजिए जो इम्पॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, और इस तरह कुछ खास विषयों पर ध्यान देकर उसकी तैयारी पक्की कर लीजिए। जिन विषयों पर आपकी पकड़ अच्छी है उसे कम समय दीजिए। इस तरह से आपको बैलेंस करते हुए टाइम टेबल तैयार करना होगा। तो आपका पहला स्टेप हो गया प्लान डिजाइनिंग। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर। स्टे कंसिस्टेंट, मतलब स्थिरता। चलिए, स्टडी प्लान तो आपने बना लिया, पर अब दूसरी ज़रूरी बात है उसमें कंसिस्टेंसी दिखाना। हाँ दोस्तों, इस प्लान को हैबिट में लाना होगा। पहले तो आपको कुछ एक्शंस लेने होंगे। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बना लीजिए। एग्ज़ाम होने तक सोशल मीडिया को फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। अगर आपको अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देना है तो कंसिस्टेंसी लानी ही पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे पढ़ते हुए नज़र आए। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने टाइम टेबल तैयार किया है, पढ़ने का समय निर्धारित किया है, उसको रोज़ एक जैसा अमल में लाना होगा। हाँ दोस्तों, समझ लीजिए आपने दिन में 10 घंटा पढ़ने के लिए निर्धारित किया है, तो उसे बस हर दिन आपको अनुसरण करना है। ऐसा नहीं कि किसी दिन आपने कम पढ़ लिया, किसी दिन ज़्यादा। आपने सोचा कि अरे यार, कल बहुत पढ़ लिया था, आज थोड़ा सा कम पढ़ लेते हैं, तो कुछ नहीं होगा। नहीं दोस्तों, अगर आपने ऐसा किया तो सारी प्लानिंग बिगड़ जाएगी और आपका स्टडी प्लान कमज़ोर हो जाएगा। आपके परफॉर्मेंस में भी कमी आ जाएगी, साथ ही आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, आपने जो भी मेथड बनाया है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही पड़ेगा। सिर्फ 1 महीने की ही तो बात है, आपको वह कंसिस्टेंसी बनाए रखना होगा। कहने का मतलब है ब्रिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर्स। अच्छा, अब तीसरा स्टेप क्या है? अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए। हाँ दोस्तों, परीक्षा की तैयारी करते समय कभी भी अपनी तुलना किसी और से करना बंद करिए। वह ज़्यादा पढ़ रहा है, उसकी तैयारी मुझसे कहीं अच्छी है, या वह ज़्यादा मेहनत कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इन सब फालतू बातों पर ध्यान देने के बजाय आप खुद पर फोकस कीजिए। दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने के बदले खुद से ही अपनी तुलना कीजिए। सोचिए कि मुझे कैसे अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को ही हराना है, पहले की तुलना में मुझे और भी बेहतर करना है। कहने का अर्थ है दूसरों से तुलना करना छोड़कर अपने आप पर ध्यान दीजिए। अब आ जाते हैं चौथे स्टेप पर, कम्युनिकेट विथ ईच अदर। बातचीत कीजिए। अपने दोस्तों के साथ तुलना मत कीजिए, बल्कि कोई ना कोई ऐसा साथी ढूंढिए जिसके साथ आप कंबाइंड स्टडी कर सकें। कई बार अकेले बैठकर पढ़ते पढ़ते थकान होने लगती है, एक रास्ता आ जाती है, अचानक निराशा सी होने लगती है। तो ऐसे में अपने किसी मित्र के साथ किसी टॉपिक पर आप चर्चा कर सकते हैं। जो विषय आपको समझ में आया है आप उसे समझा सकते हैं। इसी तरह किसी विषय को समझने में मित्र की मदद ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि विषय की तैयारी भी हो जाएगी और बोरियत भी दूर हो जाएगी। 5वां और अंतिम स्टेप, 10 मिनट का ब्रेक। सबसे ज़रूरी दोस्तों, परीक्षा की तैयारी करते समय कभी कभी 10 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। लगातार पढ़ते हुए जब आप थक जाएं या पढ़ने का बिल्कुल भी मन ना हो, तब आप इनमें से कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं जिससे आपका मूड फिर से अच्छा हो जाएगा। चलिए देखते हैं वे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आपको फिर से स्फूर्ति मिलती है पढ़ने में। अपने माता पिता, फैमिली मेंबर्स या फिर दोस्तों के साथ गपशप कीजिए, हंसी मजाक कीजिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। पर याद रखिए 10 मिनट से ज़्यादा नहीं। 10 मिनट का ब्रेक लेकर आप कुछ मनपसंद बनाकर खाइए और मज़ा लीजिए। कोई मज़ेदार सा कॉमेडी देखिए और मन को खुश कीजिए। हल्का फुल्का व्यायाम, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं।
ऐसा करने से आप बहुत लाइट फील करेंगे और इसके बाद आप जब पढ़ने बैठेंगे तो एनर्जी लेवल और भी बढ़ जाएगी। एक और ज़रूरी बात, पढ़ने के साथ साथ आपको पर्याप्त नींद भी लेना होगा। अक्सर विद्यार्थी पढ़ाई के चक्कर में इतने खो जाते हैं कि क्या दिन और क्या रात, उनकी नींद पूरी ही नहीं हो पाती और नतीजा ये कि उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है। तो केवल पढ़ना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। इसके लिए नींद भी उतनी ही आवश्यक है। आपकी नींद अगर अच्छी होगी तो सोचने समझने और याद रखने की क्षमता भी बढ़ेगी। इसलिए आप 6 घंटे की नींद भी लेते हैं तो स्ट्रेस फ्री होकर सोना है। और ये कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। सोने से 10 मिनट पहले अपने मन को शांत कीजिए और कुछ सकारात्मक बातें सोचिए, जैसे मैंने आज बहुत अच्छी पढ़ाई की है, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं जो कुछ भी सीख रहा हूँ वह मेरे मन मस्तिष्क पर बैठ गया है, परीक्षा में भी मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। कहने का मतलब है अपने माइंड को आपको रोज सोने से पहले प्रोग्रामिंग करनी है, पॉजिटिव बनाना है। सिर्फ अपनी सफलता के बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचनी हैं। इस तरह से अपने मन को एक शांत और सकारात्मक वातावरण देना होगा, तब आपको नींद भी अच्छी आएगी और उसका असर आपकी तैयारी पर भी पड़ेगा। अच्छी नींद के साथ सही खान पान की भी आवश्यकता है। दोस्तों, परीक्षा की तैयारी करते समय जंक फूड और ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से बचिए। इसके बजाय हरी सब्जियां, फलों का रस, फल और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, परीक्षा हमारे जीवन का केवल एक हिस्सा है, यह जीवन नहीं है। सफलता और असफलता दोनों जीवन के अंग हैं। यदि हम सही योजना, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें तो कोई भी परीक्षा कठिन नहीं लगेगी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। नियमित अभ्यास, सही रणनीति और आत्मविश्वास से आप किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो तनाव को दूर कीजिए, पढ़ाई का आनंद लीजिए और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दीजिए। धन्यवाद।